हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी चलो। आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल जुडिशरी एग्जाम, रेलवे, एनटीपीसी एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसमें हमेशा पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन, आज हम उनका एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा मेन एम है इस वीडियो को बनाने के लिए भाई यूट्यूब का कचरा ना पड़ते हुए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके क्वेश्चंस की थ्योरी को समझिए, क्वेश्चन पेपर किस मेथड बेस्ड पर आ रहा है उसको समझते हुए आगे की प्रिपरेशन और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो ज़्यादा इफेक्टिव और बेनिफिशियरी रहने वाला है। तो आज का हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। मान के चलिए एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जिसको हम बोलते हैं, दो आसन्न कोण बराबर है और उसके जो साइड आ रहे हैं यहाँ पे कितने आ रहे हैं और टोटली इक्वल आ रहे हैं, तो प्रत्येक का क्या माप होने वाला है। मतलब ये जो हमने दोनों जो साइड है जो लिए हैं आसन्न कोण जिनको हम बोलते हैं, तो इनका जो है माप क्या आएगा, तो इनका माप कितना आने वाला है, 90 डिग्री यहाँ पे माप आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 वाला, ये क्या कहता है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक नहीं मैथ से है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 28812 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर इज। मान के चलिए हमें एक छोटी सी संख्या है जिसमें 28812 को क्या करना है, विभाजित करना है, और उसका जो भागफल आता है, जो अपना क्वोटिएंट जो बचता है जो डिवाइड करने पर, तो उसकी जो पूर्ण संख्या मतलब वो कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, उससे डेरिफाइड हो जाना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 3 वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं 13th वाला, ये क्या कह रहा है। What must be subtracted from 14x cube minus 5x square plus 9x minus 1 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 2x minus 1। मान के चलिए 14x cube minus 5x square plus 9x minus 1 में ऐसा कितना हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है कि जो भी हमारा जो रिजल्ट आए वो कितना है, वो 2x minus 1 को पूरी रूप से क्या कर ले, विभाजित कर ले। तो इसका हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 4। नेक्स्ट हम देखते हैं 14th वाला, ये क्या कह रहा है। What is the probability that a number selected from the numbers 1 2 3 15 is a multiple of 4। मान के चलिए संख्याओं में 1 2 3 डैश 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 यहाँ पे 15 से चुने जाने वाली एक संख्या के 4 का जो भी गुणांक होने वाला है और उसके होने की जो प्रायिकता क्या है, मतलब वो कैसे उनको डिविजिबल करेंगे कि जो हमारा जो आंसर है वहाँ पे टोटली आ जाएगा। तो उसको डिवाइड करने की कंडीशन में इसका आंसर आ रहा है हमारा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंस से रिलेटेड। A fine layer of gold deposit on silver ornaments is called। चांदी के गहनों पर जमा सोने की एक पतली जो परत को क्या कहते हैं। मान के चलिए किसी के पास बजट इनफ नहीं रहता कि भाई वो सोने का ही पूरा के ज्वेलरी पहने, तो क्या करते हैं, चांदी खरीदने के बाद उनके ऊपर क्या कर लेते हैं, गोल्ड प्लेटिंग वहाँ पे उन लोग करा लेते हैं। तो उस प्लेटिंग को क्या कहते हैं, उस प्लेटिंग को गोल्ड प्लेटेड ही कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 16th वाला, ये कह रहा है एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन देम। मैंने 2 के ऑप्शन पढ़ लिया। 16 क्वेश्चन है, फ्रूट जूसेस टर्न बिटर इफ एक्सपोज्ड टू ओपन बिकॉज। फलों के रस खुले में रखने पर कड़वे हो जाते हैं क्योंकि उनमें जो फर्मेंटेशन जो होता है वो प्लेस लेता है और जो यीस्ट रहते हैं, जो खमीर वाली जो प्रोसेस रहती है, उस चक्कर से वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 17। उसमें जो यीस्ट की उन्होंने बात करी है खमीर की, फॉर एग्जांपल मान के चलिए नॉर्मली अपने इंडियन हाउस में क्या करते हैं, डोसा और ढोकले के लिए जो भी उसमें इनो डाल के, जब तक उसमें यीस्ट नहीं आता है वो ये सब भी डिशेस नहीं बन पाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यीस्ट लाने के लिए सबसे पहले कर्ड का भी इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। 17 में हम देखते हैं द शेप ऑफ द ऑर्बिट इन विच ऑफ द कॉमेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज। मतलब कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है। शेप ऑफ द ऑर्बिट इन विच अ कॉमेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज, तो क्या आएगा, ये हाईली एलिप्टिकल। इसका आंसर हमारा क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं
18th ये क्या कह रहा है? A magnetic compass needle placed near a current carrying wire shows a deflection. The effect of electric current demonstrated here is, मान के चलिए एक धारा प्रवाहित हो रही है और वो किसी तार के निकट रखी हुई है, आयरन रॉड के निकट रखी हुई है, और उसी चुंबकीय कंपास की सुई विचलन दर्शाती है। मतलब जो हमारा कंपास रहता है उसकी जो निडल रहती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली, वो क्या दर्शाती है? हमारी विचलन दर्शाती है। इसका मतलब कि वो चलती है। तो यहाँ प्रदर्शित विद्युत धारा का प्रभाव निम्न है कि जिसके फोर्स और मतलब मान के चलिए जिसके कारण वो जो निडल इधर उधर घूमती है, वो किसके कारण घूमती है? तो वो घूमती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। वो जो निडल रहती है वो यहाँ वहाँ घूमती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 19th वाला, ये क्या कह रहा है? A food chain always starts with, खाद्य श्रृंखला सदैव ब्लैंक के साथ आरंभ होती है। किसके साथ आरंभ होती है? तो फोटो सिंथेसिस के साथ ये आरंभ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 20, ये क्या कह रहा है? Which one of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? तो हमारे पास ऑप्शन और आंसर दोनों रखे हुए हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क कंटेन अ केमिकल कॉल्ड लिग्निन। कॉर्क की कोशिका में रसायन नहीं होता जिसे लिग्निन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 21, ये क्या कह रहा है? नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव हेमोकॉल। पशुओं क्या उस समूह का नाम बताना है जिसमें रक्त गुहा होता है? रक्त गुहा किसके अंदर होता है? खैर मैंने भी पहली बार ये नाम सुना हूँ। तो किसके अंदर होता है? ऑर्थोपॉड्स एंड मोलस्का। ऑर्थोपॉड और मोलस्का के अंदर क्या होता है? ये रक्त गुहा यहाँ पे होता है। अभी एक प्रकार का क्या होगा, अगर बॉडी ऑर्गन है कि एक प्रकार का जो भी बैक्टीरिया, वो तो कंफर्म नहीं है एट द टाइम मुझे, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 22, रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डॉग ऑल ऑफ द। हाँ, वैसे मंकी के अंदर भी रेबीज रहता है, कैट के अंदर भी मंकीज रहता है, बट कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में कभी भी आ जाते हैं भाई कि डॉग का ही काटने से रेबीज होता है, क्योंकि अक्सर जितने भी केसेस आते हैं वो डॉग से ही रिलेटेड आते हैं। बाय एनी चांस एक दो केसेस ही होंगे जो मंकी और कैट से रिलेटेड आए, बट डॉग से रिलेटेड आते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A shiny brown colored element X on heating in air become black in color. Name the element X and the black colored compound formed. मान के चलिए वायु में एक चमकदार भूरे रंग का एक क्या है? कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, और मान के चलिए वो गर्म होने पर जो उसका जो रंग होता है वो काला हो जाता है। एक सर्टेन पार्टिकल है जो हीट होने पर उसका जो कलर है वो चेंज होकर ब्लैक हो जाता है, और उस तत्व का जो भी एक्स तथा निर्मित होने वाली जो काले रंग का जो कलर चेंज होके ब्लैक कलर हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? तो इसका हमारा आंसर है एक्स इज कॉपर Cu एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड Cu। मान के चलिए एक्स कॉपर Cu है तथा जो निर्मित काले रंग का जो यौगिक जो कॉपर आ रहा है तो ऑक्साइड Cu यहाँ पे कवर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 24, इट इज ईजियर टू कैरी अ सूटकेस बाय। एक सूटकेस को ऐसे ले जाना आसान होता है। कैसे ले जाना? हैविंग रोल्स फिक्स्ड ऑन इट। रोलर्स, भाई सूटकेस में अगर नीचे व्हील्स लगे तो नॉर्मल सी बात है कि उसको ले जाना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 25, ये क्या कह रहा है? लुक एट द फॉलोइंग नंबर शोन बिलो। ये क्वेश्चन तो हटा ही दो। नेक्स्ट हम देखते हैं 26, इफ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय। मान के चलिए एक सिलेंडर है, इसकी जो रेडियस क्या हो रही है? डबल हो रही है, इंटू 2 हो रही है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी जाएगी? तो इसकी वैल्यू भी कितनी जाएगी? 7 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 27, ये क्या कह रहा है? यूटोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ। यूटोस्फीयर लिथोस्फीयर क्या कंसिस्ट करती है स्थल मंडल में? तो लैंड और सॉइल 90% आई थिंक ये कवर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, ये कहता है द सेल्स इन द रूट एपेक्स द शूट एपेक्स इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक बिकॉज। जड़ शीर्ष और प्ररोह शीर्ष में कोशिकाओं विभ्य ज्योतिष्की कहलाती है, क्योंकि वो कहलाती है इसलिए क्योंकि जो नई कोशिकाओं का जो निर्माण करने हेतु जो पार्टीशन होता है वो इसी कारण यहाँ पे कंक्लूड
होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 29, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन वाटर चेंजेस इनटू आइस। जब मान के चलिए जल बर्फ में बदल जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा हम लोग सही बता रहे हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन है हमारा, इसकी अवस्था द्रव से ठोस एवं परिवर्तित हो जाती है। चलो ये भी ठीक है, मतलब द्रव वो ठोस से लेकर नॉर्मल हो जाता है इस कारण से। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला है, ये यह स्वाद में परिवर्तन नहीं होता। भाई देखिए, जैसा वाटर है वैसा उसका आइस रहने वाला है। फोर्थ वाला है, द चेंज कैन बी रिवर्स्ड। जो भी जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मतलब वो ठंडे बर्फ से पानी बन रहा है और वो पानी से बर्फ हो रहा है। तो हमारा इसका आंसर आ जा रहा है। लेकिन सेकंड क्या है, हाँ उसमें स्मेल तो आनी नहीं, इसलिए हमारा सेकंड आंसर नहीं होने वाला है इस कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं 30, ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निम्न जीवों में से किस एक में ब्रह्मा निषेचन होता है। तो किस में होता है, मेंढक में होता है। सो कहते हैं आज का जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज थी यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।